अरे क्या देख रहा है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही झाड़ू लगा रहा था। दरवाजा तो मैंने बंद किया था, ये खुला कैसे? मुझे नहीं पता, दरवाजा तो खुला हुआ था। अच्छा, पर आते वक्त तो मैंने पूरा अच्छे से बंद किया था। मार्केट में ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब यहाँ आया था तो दरवाजा खुला हुआ। बहाने बना रहा है, मुझे देख रहा है। नहीं मालकिन, मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं तो सफाई कर रहा था। तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? अंदर आ जा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, हजारों काम बचा हुआ है, अगर काम में देरी हो जाएगी तो आप मुझे डांटोगे। आ भी जा, इतना क्यों नाटक? नहीं मैडम, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सुन तो, बहाना बना है। हाँ, मुझे मना कर। मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे दूर दूर भागता है। अरे बिल्कुल सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, और ये है कि नजर चुराता रहता है। दिल में तो कुछ ना कुछ चलता होगा इसके, तो क्यों ना आज इसको मैं थोड़ा चेक कर लूँ। मालकिन, तो चाहिए क्या आपको? क्या कर रहे हैं? बस साफ सफाई कर रहा हूँ शाम का खाने के लिए। कुछ अच्छा सा बना मेरे लिए, बिल्कुल मेरी मनपसंद का। अब बताइए ना मालकिन, क्या बनाना है, बोलिए। अब तो इतना भी नहीं जानता अपनी मालकिन के बारे में, क्या पसंद है क्या नहीं। तो आजकल मेरी सेवा करना भूल गया है श्यामलाल। मालकिन, मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। अरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि मैं आपकी सेवा करूं, और सेवा के अलावा दूसरा काम कहाँ है मेरा। अब तो सेवा में तेरा मन नहीं लगता, अब तेरे में पहले वाली बात नहीं रही। मैं सोच रही हूँ तेरी जगह में किसी और को बुला लूं। मालकिन, ऐसा जुल्म मत कीजिए। देखिए, मैं सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अरे आप ही के भरोसे तो जिंदगी कट रही है। अब आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अब तो सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, इसलिए तो तेरे को एक मौका देना चाहती हूँ मैं। मालकिन बताइए ना। हाँ, फिलहाल तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना, अब थोड़ी देर में तुझे रूम में बुलाती हूँ। ठीक है मैडम, शाही पनीर बना दो। ख्याल रख अपना, अब जो दिल करे वो बना। ठीक है मालकिन, आता हूँ बनाकर। मालकिन के हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। बताइए, अरे मुंह से बोलना चाहिए था ना, मुझे छूने की क्या ज़रूरत है। लगता है साहब नहीं है ना यहाँ। इसका मतलब कहीं ऐसा वैसा अगर हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। हे भगवान, मुझे बचा लीजिएगा। पता नहीं मालकिन क्या चाहती है मुझसे। मरने के बाद भी उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। देखो तो कितना राम बनता है। ऐसा तो नहीं, मर्द तो ये भी है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में जरूर चलता होगा। आखिर मेरी बॉडी है ही ऐसी, कोई भी देखे अट्रैक्टिव हो जाए। हमने कितनी कोशिश की है इसको मनाने की, तो मेरा पति मुझे छोड़ के जब देखो बाहर मुंह मारता रहता है, और मैं नस पर तड़पती रहती हूँ। क्या करूं? मानना पड़ा, जवान तो है, और इसकी जवानी देख देख के इससे रहा नहीं जाता। कोशिश करती हूँ एक बार फिर से, और थोड़ा इसको लालच भी दूँ। अब पैसे की माया ही ऐसी है, कोई भी फंसा जाता है। अब इसको मैं पैसे का ऐसा लालच दूंगी, ये भागता हुआ मेरे पास है। अरे श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल। आया मालकिन। अरे यार जरा
जी मालकिन कहिए। आजा बैठ। मालकिन 1000 दिन का काम है, बैठेंगे तो काम कैसे होगा? अरे तुझे काम के लिए ही बुलाया है, बैठ बैठ। शर्मा मत। हाँ बताइए। तू शर्मा है, तू मालकिन हूँ मैं। अब तू मेरा ख्याल नहीं रखेगा कौन रखेगा? हाँ हाँ मालकिन, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, बताइए ना क्या दिक्कत है, मैं भी वो दूर कर देता हूँ। पर तू सेवा तो करता ही कम है रामलाल। मालकिन ऐसे इल्जाम मत लगाइए, आपकी हर एक आज्ञा को मैं लक्ष्मण रेखा समझता हूँ और जल्दी से जल्दी काम करने के चक्कर में रहता हूँ। बताइए ना क्या काम है? अच्छा मैंने सुना है तेरी बहन का रिश्ता है। जी मालकिन, बहन का रिश्ता तो फाइनल हो गया है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं और ऊपर से एक मोटरसाइकिल भी। बड़ी मुश्किल से दहेज का पैसा तो इकट्ठा कर लिया हूँ। अच्छा कितना दहेज मांग रहे, कितना पैसा मांग रहे हैं? मालकिन 5 लाख रुपया। 5 लाख? अरे रामलाल तो बहुत बड़ी रकम होती है। जी अब तू रहा गरीब इंसान बेचारा, मुझे तो पता है 5 लाख रुपए तो कहाँ से लाए? मुझे तो नहीं लगता था मुझे कि तेरे पास 1 लाख भी जमा होगा। मालकिन पैसे तो नहीं थे, लेकिन बहन की शादी के लिए मैंने अपना पुश्तैनी जमीन बेच दिया है। अब जैसे तैसे दहेज का पैसा तो भूल गया, लेकिन लड़के वाले बोलते हैं कि बुलेट भी चाहिए। अब आप बताइए। हाँ ये लड़के वाले का दहेज। रामलाल मैं सोच रही थी कि कुछ तेरी मदद करूं। मालकिन मालकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो तो तू वैसे भी नहीं भूले, मुझे मैं एक काम करना है। मालकिन आप हुक्म कीजिए, बस आपके आज्ञा करने भर की देरी है और वो काम हो जाएगा। मालकिन आप कैसे कुछ करो, आपकी सेवा में दिन रात तो आपके यहाँ ही रहता हूँ। थोड़ा भूल है रे, कुछ करने के लिए ऐसे नहीं। सोच तेरी मालिक है, जब देखती बाहर लड़के नहीं मारते हैं, और तू मुझे देखता है जवान है, खूबसूरत है, मैं अपनी जवानी का कुछ कहाँ निकालूंगा। तो जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना तो मुझे तेरी मालिक की बहुत याद आती है। तो मैं सोच रही थी अगर तेरी मालिक की जगह मैंने तुझे तो मालकिन ऐसा जुल्म मत कीजिए, देखिए मालिक का स्थान आप मुझे कैसे दे सकती हैं? आप राजघराने की बेटी है और मैं गरीब, दोनों का मेल कैसे हो सकता है? ये उचित नहीं है मेरे साथ। रामलाल अब तो सोच तेरी बहन की शादी में अगर मैं तेरे को 6 महीने की पेमेंट एडवांस में दे दूँ और साथ में प्लस बोनस में। वाह रकम वाह, आपके मुंह में तो घी सकर मैम। अगर आप ऐसा कर देंगी मैम तो आपके एहसान तले में जिंदगी भर दबा रहूंगा और जो कहेंगी वो करूंगा। बस तो मैं वही तो बोल रही हूँ, तू मुझे खुश कर दे। मालकिन आप इतनी बड़ी लेती हैं। चलो ठीक है, पहले मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मालकिन ठीक है। क्या कर रहा है? तेरे से पैर दबाने के लिए कहा है, तेरे से वो तो हो नहीं रहा और कहता मालकिन को खुश कर दूंगा, तुम्हारा हर काम करूंगा, ठीक से दबा। मालकिन आप गुस्सा मत करिए, देखिए हम तो आपकी सेवा करें, छोटी मोटी त्रुटि माफ कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा। अरे अंदर हाथ डाल है दबा। मालकिन मुझसे ये पाप मत कराइए। अरे समझ लिया, ऐसे अच्छा ऐसे? तभी तो मजा आएगा तेरे हाथों का। छोड़, तेरे बस की नहीं है। अब तो बता तुझे मेरा ऑफर कैसा लगा, तुझे कैसे चाहिए? पैसे की तो बहुत जरूरत है और पैसे चाहिए भी, मैं ना नहीं कह सकता। मेरे 6 महीने का एडवांस प्लस में तुझे एडवांस में मैं तुझे पैसा बोनस दूंगी 6 लाख। 6 लाख का बोनस? अब तो सोच ले, अगर तूने एक बार में मुझे ना बोला ना तो मैं तुझे कुछ नहीं देंगे। मालकिन मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, अब छोटा मोटा रिस्क तो रह ही सकता हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगा, बताइए क्या करूँ? तो फिर देर किस बात की है, चल दिखाते हैं अपनी जवानी का असर। ठीक वाह रामलाल, आज तुमने बहुत मजा लिया मुझे, सच में। तुमने अपनी मांगे की कमी पूरी कर दी।
इतना सुख चैन तो मुझे कभी नहीं मिला। मालकिन मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मेहनत ही कर सकता हूँ और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है आपको खुश करने के लिए। अब लाइए वो 6 महीने की सैलरी, 6 लाख बोनस, ये सब दे दीजिए, मुझे बहन की शादी के लिए ले जाना है गाँव। कौन सी सैलरी, कौन सा बोनस? मालकिन ऐसा मत बोलिए, देखिए अभी आपने कहा था ना कि खुश कर दूंगा तो आप वो सब देंगे। हाँ तो कुछ नहीं हुआ क्या? तूने तो पूरे मजे लिए मेरे। मालकिन लेकिन मैं तो सिर्फ आपको संतुष्ट करने के लिए वो सब किया था, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी। अब ऐसे मुख करिए मत, लेकिन आप ही से तो आशा उम्मीद है, आप ऐसे मुख करिए तो। तुम्हारे खानदान का ठेका लेके नहीं रखा है मैंने। जब देखो भिखारी की तरह रोते रहते हो हमेशा। बहन की शादी, माँ की दवाई, ये वो, तुम्हारे खर्चा वाला ठेका ले रखा है क्या मैंने? अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो आपने मुझे कितने अच्छे अच्छे सपने दिखाए और काम होते ही आप तुरंत बदल दिए रंग अपना। तुम्हें मजा नहीं, तुम्हें तो पूरा मजा नहीं। आपको 6 महीने की पगार कर। मालकिन ऐसा मत कहो, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अरे मैंने कितनी उम्मीद से मतलब आपकी इच्छा पूर्ति क्या की। उम्मीद? और जो तेरी नाटक कर रहा है ना, तेरे मालिक को बताया ना, तो सोच ले तेरा क्या होगा। तू कहीं बाहर में घूम लायक ही नहीं रहेगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? उठ, मैंने कहा उठ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बैठ के मेरे बाजू में बैठने की? ठीक है मालकिन, काम निकल गया तो आप मुझे पहचानते नहीं हैं, और जब तक मैंने आपकी ड्यूटी नहीं बजाई थी तब तक आप मेरे आजू बाजू घूम रहे थे कि मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। देख लेना, आपने जो किया ना इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। मेरी हाय है ये। हाँ चल चल, तेरे से बहुत देखे मैंने। चल आइए, अब मेरी पूरी 6 महीने की पैसे भी बच गए। और कुछ नहीं बोल रहा यार, इसकी जवानी में दम था, एकदम मजा आ गया। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा यार। अब का काम तो हो गया, पर आगे का क्या करो? मिश्रा जी किस काम आए, उनको फोन लगा दो। हेलो मिश्रा जी, अब क्या बताएं आपको, वो आपका नौकर था ना, भगा दिया।